नमस्कार प्रिय शिक्षार्थी। अपनी पाठ्य पुस्तक आरोभागे प्रकरण स्थिति में बारिश विधा गद्य शैली संस्मरणात्मक यात्रा लेखक कृष्णनाथ। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत स्थिति में बारिश का शेष अंश की समीक्षा करेंगे। प्रिय शिक्षार्थी, कृष्णनाथ जी अपने लेख स्थिति में बारिश के विषय में बताते हैं। बाहरी हिमालय के विषय में जो स्थिति जो बाहरी हिमालय के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है, इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। ऐसा कृष्णनाथ जी अपने लेख स्थिति में बारिश में बता रहे हैं। पर कृष्णनाथ जी चोटियों से होड़ लगाने के लिए मना करते हैं। वे इसके पक्ष में नहीं है कि लोग चोटियों से होड़ लगाएं, उस पर बिना सोचे समझे बिना तैयारी के उस पर चढ़ाई करें। इन ऊंचाइयों से होड़ लगा मृत्यु को आमंत्रण देना, कभी कभी उनका मान मर्दन करना स्त्री पुरुषों की शान है। कुछ लोग हैं पर्वतारोही जो इन चोटियों पर चढ़ते हैं और जय प्राप्त करते हैं। लेखक कृष्णनाथ जी चाहते हैं कि देश दुनिया के लोग, मैदान के, पहाड़ के युवक युवतियां यहाँ आए और अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। कहने का अभिप्राय होगा कि वे पहले पूरी तैयारी से आए, शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार होकर आकर ही वे चोटियों पर चढ़ने का प्रयास करें। माने की चोटियां बूढ़े लामों के जाप से उदास सी प्रतीत होती, जिस तरह से लामा बौद्ध भिक्षु तपस्वी के रूप में साधना में लीन से हमें प्रतीत होते हैं। ठीक वैसे ही जब हम स्पीति और लाहुल की पर्वत श्रृंखला को देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है। युवक युवतियां यहाँ आकर किल्लोल करें तथा यहाँ आनंद का प्रसार हो, ऐसी कामना कृष्णनाथ जी अपने लेख स्थिति में बारिश में करते हैं। कृष्णनाथ जी अपने लेख स्थिति में बारिश में स्थिति का ब्यौरा देते हुए बताते हैं। स्थिति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। स्थिति में वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती, नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ और शरीर के खुले अंगों को जब स्पर्श करती है तो कांटे से चुभन का एहसास कराती है। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं, यहाँ बरखा बहार नहीं। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा का वर्णन हटाना है। ऐसा स्थिति के संदर्भ में कृष्णनाथ जी मानते हैं। उसका वर्णन लाहुल स्थिति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल गरजते हैं, बरसते हैं
मस्त हाथियों की तरह चिंगाड़ते, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां विरह व्यथा में तड़पती। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी, धरती सूखी, ठंडी व बंजर रहती है। स्थिति में एक ही फसल होती है, एक ही मौसम, वह है वसंत का मौसम। और इन फसलों में जो गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है, और इनमें भी जो मुख्य वहाँ मुख्यतः से जौ की खेती की जाती है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का जल काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए, खेतीहर भूमि तक पानी पहुँचाया जाए। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति आवरण रहित और वीरान। आवरण रहित से आशय वनस्पति से रहित है। वर्षा यहाँ एक घटना की तरह है। लेखक कृष्णनाथ जी ऐसी ही एक घटना का वर्णन करते हैं। वे काजा के डाक बंगले, अतिथि गृह, विश्राम गृह में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उन्होंने खिड़की खोली तो तेज हवा का झोंका उनके मुंह व हाथ को छिलने सा लगा। उन्होंने खिड़की का पल्ला तुरंत बंद किया तथा आड़ में देखा तो पाया कि बारिश हो रही है, बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों के बाद बारिश हुई थी। प्रिय शिक्षार्थी, कृष्णनाथ जी अर्थशास्त्र के शिक्षक रहे और बौद्ध धर्म के अध्येता, मगर उनकी न्यायावरी वृत्ति, घुमक्कड़पन उन्हें बार बार हिमालय ले जाती थी। बौद्ध धर्म का अन्वेषण ही नहीं, हिमालयी अंचल के लोक जीवन को उन्होंने बहुत आत्मीयता और सरस ढंग से उन्होंने अपने संस्मरणों में उल्लेखित किया है। साल 1974 की यात्रा को कवि कमलेश साल 1982 में यात्रा त्रयी के रूप में प्रकाश में लाए। श्रृंखला में सबसे पहली कृति थी स्पीति में बारिश, फिर किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग विराग प्रकाश में आई। कुछ वर्षों बाद कुमाऊं क्षेत्र पर भी उनकी ऐसी ही 3 किताबों का सिलसिला देखने में आया। लाहौर अर्थात लाहौर, स्पीति जो कि लाहौर का ही एक क्षेत्र है, रोहतांग अर्थात रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। लोक जीवन में त्योहारों का अपना ही महत्व होता है और यहाँ भी स्थानीय तौर पर कई त्योहार मनाए जाते हैं। स्पीति का यह क्षेत्र, पहाड़ और घाटियाँ, ये सब हिमालय से बहुत अलग तरह की है। लाहौरी स्पीति में लेख में कृष्णनाथ जी कहते हैं, स्पीति में कभी बारिश नहीं होती। उस दुनिया में जहाँ बारिश नहीं होती, लेखक कृष्णनाथ जी बारिश ढूंढते हैं और पाते हैं कि यहाँ स्पीति में स्नेह की, ज्ञान की परंपरा और संस्कृति की, मानवीय रिश्तों की बारिश होती है। संस्कृति की बारिश होती है, ज्ञान की परंपरा की बारिश होती है और अपनेपन की बारिश यहाँ होती है। लोग बहुत अपनापन रखते हैं। स्पीति क्षेत्र में बहुत ज्ञान
बना हुआ है, परंपराओं में बहुत ज्ञान है। और जो संस्कृति है उसमें मानवीय रिश्तों की गर्माहट है, मानवीय रिश्तों की बारिश हमें स्थिति क्षेत्र में देखने को मिलती है। यह अनुभव किया लेखक कृष्णनाथ जी। कृष्णनाथ जी का गद्य अप्रतिम, सरस और लयपूर्ण छोटे छोटे वाक्य में वे अपने आंखों देखे दृश्य को हमसे बांटते ही नहीं, हम पर अपने गद्य का जैसे जादू चला देते। एक उदाहरण में आपकी पुस्तक का उल्लेख में ला रहा हूं। विपाशा को देखता रहा, सुनता रहा, फिर जैसे सब देखना सुनना शून्य हो गया। भीतर बाहर सिर्फ हिमवान वेगवान प्रवाह रह गया। न नाम, न रूप, न गंध, न स्पर्श, न रस, न शब्द, सिर्फ शून्य प्रवाह, अंदर बाहर प्रवाह। यह विपाशा क्या अपने प्रवाह के लिए, क्या इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, नर्मदा, पितस्ता, चंद्रभागा, गोदावरी, कावेरी, कृष्ण की तरह विपाशा महानद है, पुण्यतमा है? क्या शीतल नित्य गतिशील सिलसिले में ही ये पाश करते हैं, विपाश होते हैं? धन्यवाद।